हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सिलेक्शन में सुनील एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत का भूगोल जियोग्राफी का जो एक टॉपिक है जिसका नाम है भारत की स्थिति व विस्तार। इसके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। ये जो सोर्स हैं मैंने लूसेंट से लिया है, बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स है और इसके अंदर आपको क्वालिटी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, इसके खत्म होते ही कंप्लीट होते ही आप नेक्स्ट पार्ट जो है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में भी इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो के अंदर हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर पूछा है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ए है आपका पुष्कर द्वीप, बी है आपका जम्बू द्वीप, सी है आपका कांच द्वीप और डी है आपका कुरा द्वीप। आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पर राइट आंसर की अगर अपन बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल जम्बू द्वीप का द्वीप है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ए है आपका उर्दू, बी है आपका प्रोफ, सी है आपका फारसी और डी है आपका अरबी। यहाँ पर अगर अपन राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफ भाषा के लिए। ठीक है, तो सर्वप्रथम शब्द इंडिया शब्द का प्रयोग जो है वो प्रोफ भाषा के अंदर किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर पूछा गया है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या कहलाती है या दक्षिणी सीमा जो है वो है? ए है आपका 64 उत्तरी अक्षांश पर, बी है आपका 74 उत्तरी अक्षांश पर, सी है आपका 84 उत्तरी अक्षांश पर और डी है आपका 68 उत्तरी अक्षांश पर। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 84 उत्तरी अक्षांश या 84 उत्तरी अक्षांश भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्य रेखा है? ए है आपका 52 अंश 30 पूर्व, बी है आपका अंश का मतलब यहाँ पर डिग्री से है, बी है आपका 82 अंश 50 पूर्व, सी है आपका 72 अंश 30 पूर्व और डी है आपका 82 अंश 30 पूर्व। यहाँ पर 52 डिग्री 30 पूर्व भी इसको पढ़ सकते हैं। अंश को यहाँ पर डिग्री को यहाँ पर अंश लिखा गया है। ठीक है, तो अंश भी आ सकता है, डिग्री भी आ सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 82 डिग्री 30 पूर्व, या अपन बात कर सकते हैं 82 अंश 30 पूर्व। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। ए है आपका दिल्ली के समीप, बी है आपका कोलकाता के समीप, सी है आपका इलाहाबाद के समीप और डी है आपका भोपाल के समीप। है ना, ये भोपाल नहीं, ये भोपाल है, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है यहाँ पर। तो आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल यहाँ पर इलाहाबाद के समीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने सी जवाब दिया है बिल्कुल सभी का सही जवाब है। ये इंडिया जीके का टॉपिक है और इंडिया जीके मोस्टली एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से मैंने डेटा लिया है, बिल्कुल गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। प्लीज़ पूरी क्लास को अटेंड करिएगा, कम समय में अपन इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है आपका 5 घंटे 10 मिनट, बी है आपका 5 घंटे 20 मिनट, सी है आपका 5 घंटे 30 मिनट और डी है आपका 5 घंटे 40 मिनट। बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, 5 घंटे 30 मिनट। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच के अंदर 5 घंटे 30 मिनट का अंतराल है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 पूछा गया है। बात करते हैं, भारत का पूर्व दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है। ए है आपका 776 किलोमीटर, बी है आपका 867 किलोमीटर, सी है आपका 876 किलोमीटर और डी है 916 किलोमीटर। भारत का पूर्व दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 876 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? भारत की स्थलीय सीमा बतानी है आपको। ऑप्शन नंबर ए है 6100 किलोमीटर, बी है आपका 7516.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1200 किलोमीटर और डी है आपका 15200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी, 15200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है,
द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई की बात करते हैं। ए है आपका 6100 किलोमीटर, बी है आपका 6200 किलोमीटर, सी है आपका 7516.5 किलोमीटर और डी है आपका 8000 किलोमीटर। तो भारत के जितने भी द्वीप हैं उन द्वीप को मिला के यहाँ पर आपकी भारत के तट की जो रेखा है उसकी लंबाई बतानी है। बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7516.5 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? बहुत बार पूछा गया है पीछे एग्जाम्स के अंदर। ए है आपका 2933 किलोमीटर, बी है आपका 3214 किलोमीटर, सी है आपका 3124 किलोमीटर और डी है आपका 3412 किलोमीटर। यहाँ पर बात करते हैं भारत की उत्तर से, यानी कि आपके कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की लंबाई यहाँ पर पूछ रहा है ये। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3214 किलोमीटर यहाँ पर इसकी कुल लंबाई मानी जाती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? ए है आपका 2933 किलोमीटर, बी है आपका 3333 किलोमीटर, सी है 3133 किलोमीटर और डी है 3214 किलोमीटर। यहाँ पर बात करते हैं भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछ रहा है, तो आपको कमेंट करके राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर भारत की पूर्व से लेकर पश्चिम की लंबाई है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर पूछा गया है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? ए है आपका 6100 किलोमीटर, बी है आपका 6200 किलोमीटर, सी है आपका 6175 किलोमीटर और डी है आपका 6500 किलोमीटर। तो भारत की तट रेखा की लंबाई की बात करते हैं, कमेंट करके आंसर देना है। बिल्कुल साथ साथ में आप कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, 6100 किलोमीटर भारत की तट रेखा की लंबाई है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 पूछा गया है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है? ए है आपका 2.2%, बी है आपका 2.4%, सी है आपका 2.8% और डी है आपका 3.2%। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर जवाब देना है। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.4%। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अब फ्यूचर में भी इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी कि मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है आपका 10.7%, बी है आपका 18.6%, सी है 27.7% और डी है 43.0%। तो यहाँ पर बात करते हैं कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग अगर यहाँ पर बात करते हैं तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10.7% हिस्सा जो है 10.7% हिस्सा जो है वो समुद्र तल से अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 पूछा गया है, जिसकी बात करते हैं, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? ए है आपका 10.7%, बी है आपका 18.6%, सी है आपका 29.3% और डी है आपका 43.0%। तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। बिल्कुल 29.3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29.3% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर क्या पाई जाती है? पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? ए है आपका 10.7%, बी है आपका 18.6%, सी है आपका 27.7% और डी है 29.3%। तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, 27.7% भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। एक होता है आपका पर्वत और एक होता है पठार, जो ऊपर से क्या होता है, जो ऊपर से कुछ इस प्रकार से चपटा होता है और वहाँ पर कुछ भी किसी भी किले का या किसी भी महल का निर्माण करवाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जितने भी राजस्थान के अंदर जो राजस्थान के अंदर जो महल या अपन बात करते हैं किले बने हुए हैं वो पठार के, जैसे अगर चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं तो वो मेसा के पठार पर बना हुआ है ना। पठार यानी कि जो ऊपर से क्या होता है, चपटा समतल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? ए है आपका 10.7%, बी है आपका 18.6%, सी है आपका 27.7%
और डी है आपका 43.0%। तो भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो मैदानी भाग जो है वो हो जाएगा 43.0%, यानी कि 43% हिस्से पर क्या होता है, 43% हिस्से पर आपका क्या है, मैदानी भाग है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि प्लेन एरिया है जहाँ पर पहाड़ बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 पूछा गया है, जिसकी अगर अपन बात करते हैं तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी पर है? समुद्री मील जो है उसे नॉटिकल माइल के अंदर मापा जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नॉटिकल माइल के अंदर उसका मेजरमेंट किया जाता है। ए है आपका 12 मील, बी है आपका 24 मील, सी है आपका 111 मील, डी है आपका 200 मील। तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी दूरी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 मील की दूरी पर है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 19, जिसकी बात करते हैं तो भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी पर है? भारत का संलग्न क्षेत्र पूछ रहा है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर देना है। ए है आपका 12 मील, बी है आपका 24 मील, सी है आपका 100 मील और डी है आपका 200 मील। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि 24 मील। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है, जिसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पर दिया है भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र। थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है, लेकिन लैंग्वेज टफ वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्र मील की दूरी पर स्थित है, या कितनी समुद्र मील की दूरी तक है? ए है आपका 100 मील की दूरी पर, बी है आपका 200 मील की दूरी पर, सी है 300 मील की दूरी पर और डी है आपका 400 मील की दूरी पर। तो भारत की बात करते हैं तो भारत का जो आर्थिक क्षेत्र है उसकी अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का 200 मील की दूरी तक भारत का आर्थिक जो क्षेत्र है वो संलग्न है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 पूछा गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं? कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं? ए है आपका 7, बी है आपका 8, सी है आपका 9 और डी है आपका 10। तो 21 की बात करते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी। बिल्कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट के किनारे पर स्थित हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है, जिसकी बात करते हैं निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है, यानी कि जिस पर सबसे ज़्यादा समुद्री किनारा है? ए है आपका आंध्र प्रदेश, बी है आपका गुजरात, सी है आपका तमिलनाडु और डी है आपका केरल। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ये खुशबू है गुजरात की, है ना, तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 23 पूछा गया है, जिसके अंदर है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आजकल ध्यान रखना है वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आजकल क्वेश्चन आ रहा है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है गुजरात और डी है झारखंड, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल राइट आंसर देना है। बिल्कुल जिन भी स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सबका सही जवाब है। उत्तर प्रदेश से आपके कर्क रेखा नहीं गुजरती है। जो कर्क रेखा है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो इंग्लिश नेम भी वहाँ पर आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 यहाँ पर पूछा गया है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ए है आपका कर्क रेखा, बी है आपका विषुवत रेखा, सी है आपका मकर रेखा और डी है आपका आर्कटिक रेखा। तो यहाँ पर बात करते हैं भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा की, तो भारत के मध्य से गुजरती है आपकी कर्क रेखा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर से भी गुजरती है, ये भी ध्यान रखना है। कमेंट करके आपको बताना है राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट से कर्क रेखा होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए है आपका 5, बी है आपका 6, सी है आपका 7 और डी है आपका 8। तो यहाँ पर बात करते हैं भारत के अंदर जो कर्क रेखा है वो लगभग आपके 8 राज्यों से, कितने राज्यों से? लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, जिसके अंदर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यहाँ पर नहीं का सवाल पूछा गया है। ए है आपका ओडिशा, क्योंकि जो उड़ीसा था अब ओडिशा हो चुका है, बी है आपका गुजरात, सी है आपका राजस्थान और डी है आपका पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, तो ओडिशा जो है उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब यहाँ पर पूछा गया है इनमें से ऐसा कौन सा राज्य जिससे होकर गुजरती है। ए है उत्तर प्रदेश, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है बिहार और डी है आपका झारखंड। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर 28 पूछा गया है, जिसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पर पूछा है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक या पॉइंट कौन सा है। दक्षिणी भूमि का ए है आपका केप केमोरिन, बी है आपका केलीमेयर पॉइंट, सी है आपका इंदिरा पॉइंट और डी है आपका नरीमन पॉइंट। यहाँ पर कमेंट करके आपको बताना है। नरीमन पॉइंट तो हालांकि मुंबई में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केप केमोरिन। ठीक है, केप केमोरिन जो है वो भारत के सबसे दक्षिणतम भाग पर स्थित भूमि का अंतिम हिस्सा है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर पूछा गया है भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। ए है आपका केप केमोरिन, बी है आपका पॉइंट केलीमियर, सी है इंदिरा पॉइंट और डी है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। बिल्कुल इंदिरा पॉइंट जो है वो क्या है, सबसे दूरस्थ दूरी पर स्थित क्या है, स्थल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन को वो इसी प्रकार से घुमा के आपसे पूछेगा, बस आपको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर 30 यहाँ पर पूछा गया है कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। ए है आपका पार्सन पॉइंट, बी है आपका लाहीचिंग, सी है आपका पिग्मेलियन पॉइंट और डी है इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर आपको ए बी सी डी इन तीनों में से जवाब देना है। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको अपन पार्समन के नाम से जानते हैं, लाहीचिंग के नाम से जानते हैं और पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी या ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, जिसके अंदर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। ए है आपका केप केमोरिन, बी है आपका रामेश्वरम, सी है आपका इंदिरा पॉइंट और डी है आपका इंदिरा कोल। यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत के अंदर अपन बात करते हैं तो भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम स्थित है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला यहाँ पर सवाल क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग ए है आपका इंदिरा पॉइंट, बी है आपका पार्सन पॉइंट, सी है आपका पिग्मेलियन पॉइंट और डी है आपका इंदिरा कोल। तो क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा कोल। इंदिरा कोल जो है वो आपके सबसे भूमि का उत्तरी भाग है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 33, जिसके अंदर है भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट के निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। ए है तमिलनाडु, बी है केरल, सी है आपका लक्षद्वीप और डी है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। डी का मतलब द्वीप और से का मतलब समूह। क्वेश्चन नंबर 33 बिल्कुल डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी स्टूडेंट ने डी जवाब दिया है सभी का सही जवाब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन सा अलग करता है। ए है पाक जल संधि, बी है पंबन चैनल, सी है आपका 10 डिग्री चैनल और डी है आपका 9 डिग्री चैनल। चैनल की बात करते हैं तो चैनल का मतलब क्या होता है, चैनल का मतलब होता है समुद्री मार्ग। ठीक है, चैनल का मतलब समुद्री मार्ग, या अपन कह सकते हैं दो बड़े टापुओं के बीच में या दो बड़ी भूमि के बीच में जो बहुत बड़ा जल भराव क्षेत्र होता है, जिसके अंदर उसको एज ए अपन समुद्र मार्ग की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो चैनल कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा पंबन चैनल, है ना। पंबन समुद्री मार्ग या पंबन चैनल जो है वो रामेश्वरम द्वीप मुख्य भूमि और रामेश्वरम द्वीप के को अलग करता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर पूछा गया है आदम का पुल, जिसको अपन एडम्स ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। ए है भारत व पाकिस्तान, बी है भारत व बांग्लादेश, सी है भारत व श्रीलंका और डी है भारत व म्यांमार। बिल्कुल इजी सा सवाल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भारत व श्रीलंका। ये हालांकि इसको अपन राम सेतु के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसको राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है और इस राम सेतु के ऊपर अभी अक्षय कुमार को विमल कुमार के नाम से भी आजकल जाना जाता है। विमल का ऐड जब से इन्होंने किया है तो जो राम सेतु है वो एक मूवी भी आने वाली है। हालांकि भारत के लोग जो हैं इसको आदम का पुल नहीं कहते हैं, वो इसको राम सेतु ही कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई एक बार ऐसा कुछ ट्रेजेडी हो गई थी तो सीता जी को रावण ले गया था, तो समुद्र के ऊपर उन्होंने ब्रिज बनाया था, तो इसलिए इसको राम सेतु कहते हैं। रामायण तो आप सब लोगों ने देखी ही होगी,
तो बाकी पूरी दुनिया इसको एडम्स ब्रिज बोलती है, लेकिन इंडियंस या अपन भारत के जो हिंदू लोग हैं या अपन इंडियन लोग जो हैं वो अपन इसको राम सेतु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 पूछा है कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग, या अंश का मतलब डिग्री है, अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। ए है अंडमान व निकोबार, बी है निकोबार व सुमात्रा, सी है मालदीव व लक्षद्वीप और डी है सुमात्रा व जावा। यहाँ पर बात करते हैं अपन निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा 10 डिग्री द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, मतलब 10 डिग्री चैनल जो है वो किन किन को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 36 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो करता है अंडमान व निकोबार को अलग। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, जिसके अंदर पूछा गया है दक्कन पास किसके बीच स्थित है। ए है उत्तरी अंडमान व मध्य अंडमान, बी है दक्षिणी अंडमान व मध्य अंडमान, सी है दक्षिणी अंडमान व छोटा अंडमान और डी है आपका कार निकोबार व छोटा निकोबार। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, इसके अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, बिल्कुल दक्षिणी अंडमान व छोटा अंडमान के मध्य स्थित है। आगे बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, जिसके अंदर पूछा है दीव, जिसको दीव एक द्वीप है, दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर या महाराष्ट्र के तट पर। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं तो दीव जो है वो किसके तट पर स्थित है, बिल्कुल गुजरात के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 38 का सी। बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है। ग्रेट चैनल, बी है आपका 8 डिग्री चैनल, सी है आपका पाक जल संधि और डी है आपका 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 39 बिल्कुल 39 का सी हो जाएगा, पाक जल संधि। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पीछे एग्जाम में भी पूछा गया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि या उसके बीच का जो समुद्री मार्ग है उसको अपन पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, जिसकी बात करते हैं तो भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। ए है रेड क्लिफ रेखा, बी है डुरुंड रेखा, सी है मैकमोहन रेखा और डी है स्ट्रैटफोर्ड रेखा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, कमेंट करके आपको जवाब देना है। बिल्कुल जिन बच्चों ने यहाँ पर सी जवाब दिया है बिल्कुल सभी का सही जवाब है। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव क्लासेस आपको कंटिन्यू अब मिलने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, तो क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। ए है मैकमोहन लाइन, बी है आपका डुरंट लाइन, सी है रेड क्लिफ लाइन और डी है मैगी नॉट लाइन। तो ये तो बहुत इजी सवाल है और इम्पोर्टेंट तो है ही, खैर ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, रेड क्लिफ लाइन, है ना। भारत में जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो रेखा है, कहते हैं इस लाइन को पेन से खींचा गया था। पेन का मतलब यहाँ पर रियल में पेन से नहीं है कि पेन से जमीन के ऊपर चलाया गया था, मैप के ऊपर पेन से, जैसे ये मैप है इसके ऊपर पेन से ऐसे खींचकर इसको पृथक किया गया था पाकिस्तान और भारत को। तो और सर रेड क्लिफ ने इसका विभाजन किया था, या सर रेड क्लिफ जो है इन्होंने इसको इन्वेंट किया था, इसीलिए इस लाइन का नाम अपन रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का या अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, तो 42 यहाँ पर पूछा गया है भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। यहाँ पर सुदूर पूर्व की बात हो रही है, पूर्व दिशा में कौन सा देश है। ए है आपका चीन, बी है आपका म्यांमार, सी है आपका थाईलैंड और डी है आपका वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 42 की बात हो रही है, बिल्कुल यहाँ पर म्यांमार जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार जो है उसका पुराना नाम क्या है, उसका पुराना नाम बर्मा है, ध्यान रखना उसका पुराना नाम बर्मा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, यहाँ पर पूछा गया है भारत व चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। ए है आपका जम्मू कश्मीर, बी है आपका उत्तर प्रदेश, सी है आपका हिमाचल प्रदेश और डी है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर भारत व चीन के बीच में सीमा का निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा जो है उसकी अगर अपन बात करते हैं तो 43, बिल्कुल यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये खींची गई है या इसको विभाजित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला यहाँ पर सवाल जो है वो यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। ए है पाकिस्तान, बी है बांग्लादेश, सी है भूटान और डी है श्रीलंका। यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं 44 की, तो बिल्कुल जो
श्रीलंका है उसके साथ में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, क्योंकि श्रीलंका जो है वो एक टापू है और कुछ इस प्रकार से दक्षिण दिशा में आपको दिखाई देता है और भारत के और इसके बीच में नहीं लगती है। तभी तो उन्होंने राम सेतु का निर्माण किया था, तभी तो उन्होंने एक सेतु का निर्माण किया था। अगर टच में होती तो सेतु का निर्माण करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगर आप ये पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एग्जाम सिलेक्शन नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां जाके उसको ज्वाइन करना है, ताकि आपको सारी की सारी जो पीडीएफ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? ए है आपका पाकिस्तान, बी है नेपाल, सी है श्रीलंका और डी है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45, बिल्कुल सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका है ना। श्रीलंका जो है वो उपमहाद्वीप के अंतर्गत यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? ध्यान रखना, सबसे छोटी पूछा गया है। ए है गोवा, बी है केरल, सी है ओडिशा और डी है पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी पूछा गया है? 46, बिल्कुल ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, गोवा वाले बीच पे फोटो मेरी खींच के। ठीक है, और सबसे बड़ी किसकी है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 पूछा गया है, जिसके अंदर है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? ए है नेपाल, बी है पाकिस्तान, सी है चीन और डी है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 47, बिल्कुल यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा तो अपनी बांग्लादेश के साथ ही है। हालांकि बांग्लादेश इतना चूचा नहीं करता है, और चूचा तो ये पाकिस्तान करता है, लेकिन अपन बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशनल व्यू से, तो बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 48 यहाँ पर पूछा गया है। अच्छा, 48 क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट 49 है, क्योंकि 48 शायद क्वेश्चन कुछ एरर हो गया होगा। तो 49 की बात करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको यहाँ पर दिया गया है। तो ए है आपका हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार व राजस्थान का मैदान। बी है आपका पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश व हिमाचल प्रदेश। सी है आपका दक्षिणी पठारी प्रदेश, सागरीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश और हिमालय प्रदेश। और डी है आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहत मैदानी प्रदेश और दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। तो यहाँ पर अगर अपन राइट आंसर की बात करते हैं 49, क्वेश्चन नंबर 49 जो है उसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 49 के अंदर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, फिर है आपका वृहत मैदानी प्रदेश, फिर है आपका दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश और फिर है आपका सागर तटीय प्रदेश। तो टोटल हो गए 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। सिंपल सा नंबर भी आपसे पूछ सकता है कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगला यहाँ पर भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? ए है आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बी है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सी है प्रायद्वीपीय पठार और डी है आपका समुद्र तटीय मैदान। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी भू आकृति सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी यहाँ पर पूछ रहा है। बिल्कुल सी, बिल्कुल जहाँ पर सी जवाब दिया है, प्रायद्वीपीय पठार जो है वो सबका सही जवाब है। प्रायद्वीपीय पठार यहाँ पर क्या है, सबसे पुरानी भू आकृति मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 51, गोरा खासी तथा जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना व उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? ए है हिमालय पर्वत श्रेणी का, बी है पूर्वांचल की पहाड़ी का, सी है अराकान योमा पर्वत का और डी है आपका प्रायद्वीपीय पठार का। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं 51 का, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो ध्यान रखना है, नहीं है पूछा है। ए है काठियावाड़ तट, बी है आपका कोंकण तट, सी है आपका मालाबार तट और डी है आपका कोरोमंडल तट। तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का कोरोमंडल तट जो है वो दक्षिणी तट का भाग नहीं है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ए है दीघा तट, बी है आपका कोरोमंडल तट, सी है आपका कोंकण तट और डी है आपका मालाबार तट। तो यहाँ पर बात करते हैं भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है उसकी बात करते हैं, तो जो पूर्वी समुद्री तट है वो जाना जाता है आपके ऑप्शन नंबर बी वाला कोरोमंडल तट के नाम से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 54, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ए है आपका गोवा से कोच्चि तक,
बी है आपका गोवा से दीव तक, सी है आपका गोवा से दमन तक, डी है आपका गोवा से मुंबई तक। तो यहाँ पर बात करते हैं कोंकण तट की। कोंकण सबको पता है आपका महाराष्ट्र के अंदर है, बिल्कुल 54 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका 54 का गोवा से दमन तक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला यहाँ पर सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 55, जिसके अंदर पूछा है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है। ए है आपका ज्वालामुखी उत्पत्ति से, बी है आपका मृदा निक्षेपण से, सी है आपका प्रवाल उत्पत्ति से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात करते हैं 55 की, तो 55 का सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, प्रवाल उत्पत्ति से यहाँ पर क्या हुआ है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। यहाँ पर पूछा है भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। ए है आपका करावती वे न्यू मूर, बी है आपका पम्बन वे बेरन, सी है आपका बेरन वे नारकोंडम और डी है आपका ग्रेट अंडमान वे लिटिल निकोबार। तो यहाँ पर बात करते हैं 56 की, बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जिन्होंने भी सी जवाब दिया है, बेरन वे नारकोंडम की। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला यहाँ पर सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 57, जिसके अंदर यहाँ पर पूछा गया है न्यू मूर द्वीप कहाँ है। ए है आपका अरब सागर में, बी है आपका मन्नार की खाड़ी में, सी है आपका बंगाल की खाड़ी में और डी है अंडमान सागर में। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं, बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, बंगाल की खाड़ी के अंदर न्यू मूर द्वीप स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 पूछा गया है, जिसके अंदर है निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है। ए है आपका दमन, बी है आपका दीव, सी है आपका पांडिचेरी जिसको पुडुचेरी के नाम से भी जाना जाता है, सी है आपका दादर व नागर हवेली। 58 की बात करते हैं, बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जो 58 है उसके अंदर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीव जो है वो एक क्या है, दीव जो है वो एक द्वीप है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है, जिसके अंदर है यहाँ पर स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। लक्षद्वीप समूह, बी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी है द्वीप और डी है आपका अलिया बेट व खदिया बेट। तो क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर एक जेल थी जिस जेल को सेल्यूलर जेल के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर क्रांतिकारियों को कैदी बनाकर रखा जाता था। ये भी एक बेसिक सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अपने को पता होना चाहिए। हालांकि अभी जो सेल्यूलर जेल है, इस सेल्यूलर जेल की एक खास बात और भी बताता हूँ आपको। इस जेल की एक खास बात ऐसी थी कि इसके अंदर सेंटर के अंदर जो बैठा एक गार्ड होता था वो पूरी जेल को क्या कर सकता था, पूरी जेल की वो निगरानी कर सकता था। ये जो विंग्स थी, इन विंग्स के अंदर रूम्स थे, रूम नहीं कहते हैं उसको, सेल कहते हैं या उसको कारागार कहते हैं, जिसके अंदर क्या होते थे, जिसके अंदर कैदी रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेटा बंदा होता था वो पूरी जेल की निगरानी कर सकता था। ठीक है, तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंस थी। हालांकि अभी ये म्यूजियम बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। तो क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर पूछा गया है लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। ए है यहाँ पर अरब सागर में, बी है बंगाल की खाड़ी में, सी है हिंद महासागर में और डी है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, कमेंट करके राइट आंसर देना है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर। लक्षद्वीप समूह जो है वो कहाँ पर स्थित है, अरब सागर में। अगला यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 61, दीव कहाँ पर स्थित है। ए है आपका कच्छ की खाड़ी में, बी है आपका खंबात की खाड़ी में, सी है आपका मन्नार की खाड़ी में और डी है आपका बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर पूछा है दीव के बारे में, तो दीव जो है वो आपका खंबात की खाड़ी में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है, जिसकी अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। ए है आपका न्यू मूर, बी है आपका रामेश्वरम, सी है आपका गंगा सागर और डी है लक्षद्वीप। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, थोड़ा सा यहाँ पर बाई मिस्टेक हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामेश्वरम, है ना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, रामेश्वरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, हालांकि यहाँ पर जो डी है वो बी की जगह आ गया, बी डी की जगह आ गया, लेकिन राइट आंसर रामेश्वरम ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला पूछा गया है लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। ए है आपका 17, बी है आपका 27, सी है आपका 36 और डी है आपका 47। तो यहाँ पर बात करते हैं लक्षद्वीप में कितने समूह हैं, 63। बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं 36 समूह हैं। लक्षद्वीप के अंदर 36 समूह हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की, जिसके अंदर पूछा है थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और राजस्थान के तो लगभग हर स्टूडेंट को ये सवाल आता है। ए है आपका गुजरात, बी है राजस्थान, सी है पंजाब और डी है हरियाणा। तो सबको पता है कि थार मरुस्थल जो है वो कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर स्थित है और राजस्थान के लगभग 60% पर फैला हुआ है ना। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, कभी कभार इस टाइप के क्वेश्चंस भी वो आप लोगों से पूछ सकता है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65, जिसके अंदर है दक्षिणी गंगोत्री क्या है। ए है प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी, बी है भारतीय नौसेना का एक युद्धक जलपोत, सी है आपका उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, सी है आपका अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। तो दक्षिणी या दक्षिण गंगोत्री की अगर अपन बात करते हैं तो दक्षिण गंगोत्री जो है वो एक्चुअल में क्या चीज़ है, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर पूछा गया है वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। ए है आपका लेह, बी है आपका लद्दाख, सी है आपका कारगिल और डी है आपका सियाचिन। 66 की बात हो रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 66 बिल्कुल सियाचिन ग्लेशियर है ना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पूरा नाम है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर इसको क्यों बोला गया है, यहाँ पर बहुत सफ़ेद पानी इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी क्या है, बहुत सारी बर्फ़ है और यहाँ पर भारतीय जो सेना है उनकी यहाँ पर ड्यूटी लगती है और इसीलिए वो वहाँ पर बहुत ही ठंड में रहते हैं, इसीलिए उसको सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर है। ए है निजामाबाद, बी है सिकंदराबाद, सी है आसिफाबाद और डी है आदिलाबाद। क्वेश्चन नंबर 67 बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 67। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिकंदराबाद। ठीक है, हैदराबाद जो है उसका जुड़वा नगर सिकंदराबाद हो जाएगा। अगला यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 68, जिसके अंदर पूछा गया है कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है। ए है एर्नाकुलम, बी है अलवाई, सी है अलेप्पी और डी है कोट्टायम है ना। तो यहाँ पर कोच्चि की बात करते हैं तो कोच्चि जो है उसका जुड़वा नगर हो जाएगा एर्नाकुलम। बिल्कुल यहाँ पर एर्नाकुलम जो है एक स्पेशल ट्रेन भी चलती है एर्नाकुलम। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला यहाँ पर सवाल है क्वेश्चन नंबर 69, जिसके अंदर पूछा गया है लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है। ए है आपका गिलगिट क्षेत्र, बी है छो मोरारी क्षेत्र, सी है आपका सियाचिन क्षेत्र और डी है अक्साई चीन। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बेटा। बिल्कुल यहाँ पर बच्चे जवाब देते हैं 69 का डी, बिल्कुल सबका सही जवाब है अक्साई चीन। ठीक है, अक्साई चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है, जिसकी बात करते हैं भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल। यहाँ पर शीत मरुस्थल पूछ रहा है क्योंकि मरुस्थल वैसे तो गर्म होता है, लेकिन शीत मरुस्थल कौन सा है। ए है लद्दाख, बी है आपका पूर्वी कामेंग, सी है लाचेन और डी है चंबा। नी में चंबे में पहाड़ा वाली मार मुंडिया चंद्री चंद्री नैना। हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पर 70 की बात करते हैं तो 70 क्वेश्चन नंबर 70 जो है उसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। कभी कभी थोड़ा मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। हाँ, राइट आंसर की बात करते हैं तो लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का यहाँ पर जियोग्राफिकल एरिया पूछा है तो ये है आपका 32,57,405 वर्ग किलोमीटर, 32,68,276 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या फिर 32,87,669 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूछा गया है। हालांकि इंडिया जीके के हिसाब से देखा जाए तो ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी। बिल्कुल यहाँ पर जवाब दिया है जिन स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए वाला 32,57,405 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। यह है जुरेसिक भूखंड, बी है आर्यव्रत, सी है इंडियाना और डी है गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका विशाल भूखंड का हिस्सा था। बिल्कुल ये सवाल जो है बहुत बार पूछा भी गया है। डी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड का है ना। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ये, ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, जिसके अंदर है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। यह है आपका मणिपुर, बी है मणिपुर, आप लोग जानते हो ना वो 7 सिस्टर, जिसके अंदर ऐसे लोग चिंग चोंग टाइप के लोग रहते हैं जिनकी आंखें जो है वो बहुत छोटी छोटी टच बटन जो होते हैं उसके समान होती हैं। तो मणिपुर, मिजोरम, झारखंड और त्रिपुरा। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो भारतीय राज्य जो
भारत का कौन सा राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो 73 की बात करते हैं तो ए मणिपुर, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। यहाँ पर नक्सली भी बहुत रहते हैं तो थोड़ा सा बच के रहना है। अगला यहाँ पर सवाल पूछा है क्वेश्चन नंबर 74, जिसके अंदर है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? शायद ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ए है आपका त्रिपुरा, बी है छत्तीसगढ़, सी है मणिपुर और डी है मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 74, बिल्कुल यहाँ पर मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मणिपुर में जंगली क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा है और मणिपुर, इम्फाल मणिपुर जो है वहाँ पर भारत की पहली, ध्यान रखना है, भारत की पहली केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, भारत का पहला जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है वो 1993 के अंदर वहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अगला यहाँ पर 75 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए है आपका भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बी है आपका भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, सी है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, और डी है उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो 75 की बात करते हैं तो सभी के सभी जो कथन हैं वो सत्य हैं। भारत किसी काम में आगे रहे ना रहे, लेकिन आबादी बढ़ाने में आगे जरूर रहेगा ये। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की, जो पूछता है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये बेटा जरूर से ध्यान रखना है कि वो सत्य पूछता है या असत्य पूछता है। तो ए है यहाँ पर भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, बी है आपके भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, पठार का मतलब जो चपटा होता है, सिंपल तीखा नहीं होता है, सी है आपका भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है, और डी है आपका भारत का अक्षांशीय विस्तार 3 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी है। तो यहाँ पर बात करते हैं 76 की, तो इसका राइट आंसर जो एग्जैक्ट राइट आंसर है वो है आपका सी वाला, भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की, तो यहाँ पर 77 में है, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर भी असत्य पूछा है ना? यहाँ पर भी असत्य पूछा है, और जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसके अंदर भी उसने क्या पूछा था, इसके अंदर भी इसने असत्य पूछा था, है ना? तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, यहाँ पर असत्य की बात करते हैं तो ये है विशाल उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का जो विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है, बी है आपका यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, सी है इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है, डी है इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है। तो क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं, बिल्कुल सी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चरनोजम प्रकार की मिट्टी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर असत्य पूछा था, तो ये ही कथन क्या है, असत्य है, बाकी के सारे सत्य हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। यहाँ पर पूछता है कि भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, बी है ये 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 36 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है, सी है 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के बीच में स्थित है, और डी है उपरोक्त सभी सही है। तो 78 की बात करते हैं तो ये सब सारे कथन जो हैं सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। यहाँ पर पूछता है कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? ए है आपका मध्य प्रदेश, बी है आपका आसाम, सी है उत्तर प्रदेश, और डी है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 79 की बात हो रही है, बिल्कुल यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है इसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ क्या करती है, टच करती है। पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, फिर इधर आपका बिहार आ जाता है, इधर आपका हिमाचल प्रदेश आ जाता है, इन सभी को क्या करती है, टच करती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती हैं? हाँ, उसमें दिल्ली भी आता है। तो ए है आपका 8, बी है आपका 7, सी है 6 और डी है 9। तो उत्तर प्रदेश जो है उसकी सीमा की अगर अपन बात करते हैं तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 80 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9, जिसके अंदर आपके राज्य भी हैं और राज्य के साथ में आपके केंद्र शासित प्रदेश के भी है, इसके अंदर इंक्लूड है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? 25 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश जो है उसको यूनियन टेरिटरी के नाम से जाना जाता है। कभी कभी वो हिंदी का इंग्लिश में लिख देता है, वो चिपका देता है और अपन समझ नहीं पाते, तो ध्यान रखना यूनियन टेरिटरी उसको बोलते हैं। बी है आपका 28 राज्य व 8 केंद्र शासित, सी है 25 राज्य व 7 केंद्र शासित, और डी है 24 राज्य व 7 केंद्र शासित। तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 जो है उसके अंदर राइट आंसर आएगा 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट बात करते हैं,
अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 82, जिसके अंदर है न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, ब्रिटेन और अर्जेंटीना, इजराइल और सीरिया। तो भाई हमें ब्रिटेन, अर्जेंटीना, इजराइल और सीरिया से हमें क्या लेना देना है? हमें तो लेना देना है भारत और बांग्लादेश से। 82 की बात करते हैं, 82 के अंदर राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत और बांग्लादेश के मतलब मध्य में यह विवाद है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83 पूछता है कि विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत का विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? हालांकि एक चीज़ अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो भारत एकमात्र ऐसा देश है पूरी दुनिया के अंदर जो विश्व की लगभग आधी आबादी को वो क्या करता है, खाना खिलाता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि लगभग आपके ये मान के चलो कि बहुत सारी आबादी तो लगभग 150 से लेकर आपके 130 से लेकर 150 करोड़ के समथिंग जो आबादी है वो तो आपके भारत में निवास करती है। इसके अलावा ये और दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करता है, तो लगभग आधी आबादी को भारत ही खाना खिलाता है। ए है आपका 11%, बी है आपका 14%, सी है आपका 17.5% और डी है आपका 21%। तो यहाँ पर बात करते हैं कितने प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है, तो बिल्कुल 83 की बात करते हैं। तो 83 जो है उसकी अगर बात करते हैं तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ऑफिशियल डेटा जो 17.5% के समथिंग है, लेकिन अगर बात करें तो भारत का जो एग्रीकल्चर है वो लगभग आधी आबादी का क्या कर सकता है, पालन पोषण कर सकता है। यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला यहाँ पर 84 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ए है आपका भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, बी है आपके भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है, सी है आपका भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी से देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है, और डी है आपके भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं, बिल्कुल इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनका आप स्क्रीनशॉट लेके फिर बाद में भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। हालांकि ये जो पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86 है, वो पूछा गया है निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है? ए है 87 30 डिग्री, बी है 84 30 डिग्री, सी है आपका 82 30 डिग्री और डी है आपका 85 30। तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, डिग्री यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। हाँ बिल्कुल 86 की बात करते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी स्टूडेंट ने सी जवाब दिए हैं 82 डिग्री 30 बिल्कुल सबका सही जवाब है, 86 के अंदर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। 87 यहाँ पर पूछता है भारत अवस्थित है, जो भारत है वो हमारे विश्व अर्थ के अंदर उसकी लोकेशन आपको बतानी है, ए बी सी और डी। यहाँ पर अगर मैं सीधा सीधा आप लोगों को बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है तो मैं इसका सीधा आंसर आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तथा देशांश या देशांतर की बात करते हैं तो 68 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व के मध्य स्थित है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 पूछता है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ए है उत्तरी और पूर्वी, बी है दक्षिणी और पूर्वी, सी है उत्तरी और पश्चिमी और डी है उत्तरी और दक्षिणी। तो भारत की बात करते हैं तो भारत उत्तरी और पूर्वी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत जो है विश्व के अंदर उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के मध्य में या वहाँ पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 89 पूछता है, जिसके अंदर है यहाँ पर निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? मिजोरम से नहीं लगने वाली की सीमा बतानी है। बिल्कुल जो नागालैंड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई कोई ये भी कहता है कि जो नागालैंड के लोग होते हैं वो आदमी खाते हैं, कहते हैं यार ऐसा, लेकिन क्या पता सच्चाई क्या है। अगला यहाँ पर बात करते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? ए है असम, बी है नागालैंड, सी है भूटान और डी है मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं, बिल्कुल डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर इसकी राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर जो है वो उसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ
नहीं है। ए है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है हरियाणा और डी है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल यहाँ पर इजी सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। यहाँ पर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र के साथ में इसकी सीमा नहीं लगती है। ठीक है, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सबके साथ लगती है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पर पूछता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है। तो ए है आपका ओडिशा, बी है आपका गुजरात, सी है राजस्थान और डी है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर बात करते हैं अपन, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि किसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है। तो 92 में ए हो जाएगा, उड़ीसा के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। अगला यहाँ पर सवाल क्वेश्चन नंबर 93 पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से। ए है नागालैंड, बी है मणिपुर, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है आपका असम। तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अगला यहाँ पर सवाल पूछता है क्वेश्चन नंबर 94 जो है यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है। ए है अंडमान उत्तरी अंडमान, बी है आपका दक्षिणी अंडमान, सी है मध्य अंडमान और डी है छोटा अंडमान। 94 बिल्कुल यहाँ पर 94 में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान है ना, दक्षिणी अंडमान। पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अगला यहाँ पर सवाल है क्वेश्चन नंबर 95 जिसकी बात करते हैं। तो कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ए है आपका द्वीप, बी है आपका लक्षद्वीप, सी है आपका दमन और डी है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर बात करते हैं 95 की। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंडमान और निकोबार। ठीक है, जो क्या है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 96। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है। ए है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, बी है धनुषकोडी की, सी है मालदीव की और डी है आपका लक्षद्वीप की। 96 की बात करते हैं। 96 के अंदर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंडमान और निकोबार। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। अगला सवाल, उससे पहले मैं बता देता हूँ इस पार्ट के अंदर मैंने 100 क्वेश्चंस को आपको सोल्व करवाया है, राजस्थान की स्थिति और विस्तार। एक पार्ट मैंने और बनाया है, या तो आपको वो प्लेलिस्ट में अभी मिल जाएगा, अगर अभी नहीं मिलता है तो एक आध दिन के अंदर मिल जाएगा। और उसके अंदर मैंने लगभग 70 क्वेश्चंस और ऐड किए हैं, जिससे भारत की स्थिति और विस्तार के सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। ठीक है, और अगर काम आपको पसंद आया हो, क्लासेस आपको पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना दोस्तों के साथ में, और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट भी करना अगले नेक्स्ट वीडियो किसका बनाना है या क्लास किसकी देनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। तो 96 की बात करते हैं। तो 96 के अंदर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पर पूछता है क्वेश्चन नंबर 97, जिसके अंदर यहाँ पर दिया है, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। ए है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, बी है कील नहर, सी है बेरिंग जल डमरू मध्य और डी है आपका पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर जो 97 है उसकी बात करते हैं। तो 97 के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, पाक जल संधि जल डमरू मध्य चैनल या जो भी है। अगला यहाँ पर सवाल पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 98, जिसके अंदर यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। ये है आपका हिमाचल प्रदेश, बी है आपका राजस्थान, सी है पश्चिम बंगाल और डी है जम्मू और कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी जल सुरंग की बात हो रही है। बिल्कुल 98 की बात करते हैं। 98 के अंदर जम्मू और कश्मीर, बिल्कुल सबका सही जवाब है। जम्मू और कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी जल सुरंग जवाहर सुरंग है, जो किस राज्य और केंद्र शासित के बीच में पूछता है, तो जम्मू और कश्मीर। अगला यहाँ पर सवाल पूछता है क्वेश्चन नंबर 99, जिसके अंदर यहाँ पर पूछा गया है कि ओडिशा में APJ अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है। अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप और व्हीलर द्वीप। 99 की बात करते हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्हीलर द्वीप। ठीक है, व्हीलर द्वीप जो है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको अपन मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो नासा है उन्होंने उनको एक बहुत बड़ा अरबों रुपए का ऑफर दिया था कि आप हमारे साथ आ जाइए नासा के अंदर और मिलकर काम कीजिए। लेकिन अब्दुल कलाम एक ऐसे देशवासी थे और एक बहुत ही शानदार प्रतिभा के धनी थे, और ये कह सकते हैं कि एक सच्चे देशभक्त थे जिन्होंने हमेशा भारत के लिए काम किया।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। और आज का जो 100वां क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछा गया है। सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान का सीमांत क्षेत्र, भारत और अफगानिस्तान के बीच का सीमांत, सी है भारत और म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र, और डी है भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। तो आप सब लोगों को पता है सियाचिन जो है सबको पता है कहाँ पर है, भारत पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको 100 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट बचे हुए जो लगभग 75 प्लस क्वेश्चंस हैं वो भी जल्दी ही आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और भी वीडियोज़ में लेके आऊँगा ताकि आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।